हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुमन आपका अपने किचन में फिर स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं रक्षाबंधन स्पेशल काजू पिस्ता का रोल। ये देखने में लग रहा है ना कि जैसे बाजार में आप लेके आते हैं उसी तरह का बना हुआ है, पर ये हमने घर पे बनाया है और सिर्फ 14 या 15 काजू से बनाया है। ज़्यादा काजू का भी यूज़ नहीं करना है आपको, और इसे इसी तरह से आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा काजू की भी ज़रूरत नहीं है। और एक बार आपने ये रेसिपी पूरी देख ली तो यकीन मानिए आप एक बार में ही एकदम परफेक्ट बना लेंगे। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट। इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 1.5 कप मखाने। तो ये मखानों को हमें करना है ड्राई रोस्ट। तो अभी हम चलेंगे अपनी गैस की तरफ। गैस पे हमने पैन चढ़ा दिया है और अब इसमें हम डाल देंगे ये मखाने। तो 1.5 कप मखाने का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या फिर कप सेट कर लें और उसी से आप सारी चीज़ों का मेज़रमेंट करें, तो उससे आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इन्हें इस तरह से ड्राई रोस्ट करना है। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। राइट में बेल है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे मैं जब भी कभी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मेरी वीडियोस को आप अपने फ्रेंड सर्कल और ग्रुप में भेजना मत भूलें। और इस तरह की और भी यूनिक सी और हेल्दी रेसिपी है मेरे चैनल पे, तो आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ड्राई रोस्ट मखाने को कर लेना है। इसमें आपको कोई भी घी या ऑयल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम जितने भी ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे तो सभी को हमें इसी तरह से ड्राई रोस्ट ही करना है, स्लो फ्लेम पे करना है और बराबर इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जिसमें इसमें कलर नहीं आए। तो इस तरह से मैं एक हाथ से दबा के देख रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, एकदम से ये टूट रहा है। तो बस हमें इसी तरह से ही इसे अब निकाल लेना है। फिर दोबारा से मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से पिस्ता। तो पिस्ता का भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जैसा कि मैंने बताया ही आपको कि ये काजू पिस्ता रोल है। तो इसे भी हमें यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है। तो इन सभी जितने भी ड्राई फ्रूट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सभी को आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है, क्योंकि इसे पीसने में आसानी रहती है और ये बहुत ही अच्छे से पिस जाते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है और इसमें वैसे भी रेनी सीजन है तो मॉइस्चर रहता है। तो इसे इस बार एक बार ज़रूर से ड्राई रोस्ट कर लें। पिस्ता को निकालने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े से काजू भी डाल दूँगी। तो ये काजू लगभग 14 से 15 काजू हैं। इन्हें भी इसी तरह थोड़ी देर हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद अब इन्हें भी हम निकालेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। तो इसे भी हमें इस तरह से ड्राई रोस्ट करना है। तो इसे लगभग 1 से 2 मिनट मैंने इस तरह से ड्राई रोस्ट करा था और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म था। तो उसी एक गर्म पैन पे ही इसे हमने इस तरह से रोस्ट करके तीन चीज़ों को निकाल लिया है। इसे हम रख देंगे अभी ठंडा होने के लिए। तब तक हम अपनी आगे की और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है आधा कप चीनी और 4 से 5 इलायची डाल दीजिए। मैंने 4 इलायची डाल दी है। इन सभी को अब हम डालेंगे एक मिक्सी जार में। मिक्सी जार में डाल के हमें इसका एक पाउडर तैयार करना है। एकदम फाइन पाउडर बनाना है, बिल्कुल भी कहीं से भी चीनी के दाने नहीं रहने चाहिए। तो इसे कवर करके हम पीस लेते हैं, फिर पीस के आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे बाउल और बाउल में इस तरह से हम लगा देंगे छन्नी। तो चीनी तो मैंने बहुत ही फाइन पाउडर इसका तैयार कर लिया है, पर फिर भी आप इसको एक बार छान जरूर लीजिएगा, क्योंकि हमें इन सभी चीज़ों का एकदम फाइन पाउडर तैयार करना है। कहीं से भी मोटे से चंक्स या कुछ भी इसमें रहना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे छान लिया है। बहुत ही इजी तरह से छन जाती है। ये देख रहे हैं कितनी इजी तरह से छन रही है। तो ऐसे ही इसे हमने छान लिया और कुछ भी नहीं निकला है, चीनी एकदम अच्छे से पिस गई थी। अब इसी जार में ही हम डाल देंगे पिस्ता। तो पिस्ता को हमें सारे ड्राई फ्रूट के साथ नहीं पीसना, इसे अलग ही पीसना है। तो इसका भी हम पाउडर बनाएंगे। तो चलिए इसे भी हम पहले पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। पिस्ता का पाउडर भी तैयार हो चुका है, जैसे कि मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। और ये देखिए एकदम फाइन सा पाउडर इसका भी बन गया है। तो इन सभी को मैं रख दूंगी साइड पे। और जो ड्राई फ्रूट मैंने ठंडे होने के लिए रखे थे अब ये ठंडे हो चुके हैं। तो हमें इन्हें भी अब पीसना है, इसका भी फाइन पाउडर तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है जार और इसमें हम डाल देंगे। तो जितना आपका बड़ा जार हो उस हिसाब से ही डालिएगा। मैंने ज़्यादा डाल दिए थे तो पीसने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने इसे 2 बार में पीसा था। तो अगर आपका भी जार छोटा है तो फिर आप इसे 2 या 3 बार में पीस लीजिए, बड़ा है तो फिर आप 1 बार में ही डाल दीजिएगा। मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद इसे भी हमें छानना है। तो देख रहे हैं मखाने ये बड़े बड़े हैं, तो जो बड़े मखाने हैं इन्हें पहले मैं निकाल लूँगी और पाउडर को मैंने छान लूँगी। दोबारा से मैंने इसे पीस लिया है और पीसने के बाद इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। और ये जो कैप में लगा है ना, इसे भी हम इस तरह से सारा निकाल लेंगे। इसमें भी काफ़ी लगा हुआ है और इसे हम यहाँ पे अब छानेंगे।
तो देखते हैं इसमें अब मोटा निकलता है या नहीं। वैसे दोबारा जब मैंने पीसा था तो पूरा पाउडर पीस गया था और नीचे हल्का सा थोड़ा सा जो बचता है मोटा मखाने का वो बच गया है। तो इसे मैं रख दूंगी, इसे मैं किसी सब्जी में डाल दूंगी तो सब्जी काफ़ी रिच और टेस्टी बनेगी। तो इसे फेंकना नहीं है। इन सभी पाउडर को मैंने छान के निकाल लिया है। इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि नीचे चीनी है ऊपर मिल्क पाउडर है। तो यहाँ पे हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है जिससे आपस में इक्वली ये मिक्स हो जाए। और यकीन मानिए ये आप बना के किसी को भी खिला देंगे तो उसे ये नहीं पता लगेगा कि ये आपने घर में बनाया है। इस तरह घर पर आपका एक बहुत ही अच्छा और टेस्टी हेल्दी सा प्रीमिक्स बनके तैयार हो जाता है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो इस तरह से आप बना के घर में रख सकते हैं। जब भी कभी मीठा खाने का मन करे तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसका एक डो तैयार करके आप इस तरह से रोल, लड्डू या फिर पेड़े आप बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका हमें एक डो तैयार करना है। तो दूध एकदम से मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा ही दूध हमें इसमें डालना है और थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसका हम एक डो लगाते जाएंगे। तो देख रहे हैं डो लग गया है। इसमें दूध ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत ही थोड़े से दूध में ये तैयार हो जाता है। डो लगाने के बाद अब आप हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा और घी लगाने के बाद इसे इस तरह से एक बार हम मिक्स करेंगे तो ये चिकना हो जाता है। चिकना करने के बाद इसका 1/4 पार्ट हम निकाल लेंगे और ये सारा हम अभी एक साइड पे रखते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसमें जो 1/4 पार्ट हमने लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे पिस्ता पाउडर जो हमने पीसा था। यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने 2 बड़े चम्मच का यूज़ किया है। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे फूड कलर, तो ग्रीन कलर डाल रहे हैं। अगर आपको फास्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इसे कलर को अवॉइड कर सकते हैं, कलर मत डालिएगा, आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। अब हमें इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि मैंने कलर डाला है और कलर जो था मेरा थोड़ा सा ड्राई वाला था, पाउडर वाला, तो वो मैंने डाला है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कलर कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसका अब हमें बनाना है रोल। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसका हाफ पार्ट ले लूँगी, 2 रोल बनाऊंगी। तो एक मैंने पार्ट अलग कर दिया है, पहले इस तरह से इसे चिकना करके हाथ से रोल बना लेंगे। मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर बना रही हूँ, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बनाएं। अगर आप चकले पे बनाना चाहें या प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहें, इसमें थोड़ा सा स्लिप करता है, तो मैंने ये रोल बना लिया है और इसे बीच से हम कट कर देंगे इस तरह से। और कट करके इसे हम रखेंगे अभी थोड़ा साइड पे। और जो दूसरा वाला पार्ट है उसका भी उसी तरह से हमें बनाना है जिस तरह से हमने पहले वाले का बनाया है। तो इस तरह से हाथ से इसे करके हम थोड़ा सा बड़ा सा रोल तैयार कर लेंगे इसका भी। और इन सभी को हमने रख दिया है साइड पे। अब हमने जो सादा वाला निकाला था उसका लिया है, तो अब हम इसका डो का आधा पार्ट लेंगे और आधा हम एक साइड पे रखेंगे। इसे भी हमें उसी तरह से बनाना है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे रोल को बड़ा करके चपटा कर देंगे, क्योंकि हमें इसे बेलना है। तो पहले तो हमें इस तरह से बेलना है हल्के से नीचे से। तो बेलने के पहले बेलन पे हल्का सा घी लगा लीजिएगा तो ये चिपकेगा नहीं। इस तरह से हम थोड़ा सा चौड़ा पीस से करके बेल लेंगे। तो स्लिप पे मैंने रखा था चॉपिंग बोर्ड को, तो ये थोड़ा सा स्लिप कर रहा था। इसे इस तरह से हमने थोड़ा चौड़ा कर लिया है। और इसके ऊपर हम अब इसके ऊपर हम रख देंगे वो रोल जो मैंने बनाया था पिस्ता वाला, और इस तरह से एक साइड से उठाते हुए इसे इसी तरह से हम लपेटते हुए चले आएंगे। तो हाथ से दबा के आपको इसको करना है और इस तरह सा एक रोल तैयार हो जाएगा आपका। इस तरह से रोल बना लिए है और साइड से हम इसे अच्छे से दबा देंगे, इसका शेप दे देंगे। दूसरी साइड से भी हमें वैसे ही दबा के इसे एक शेप में दे देना है। बहुत इजी तरह से बन जाता है। अगर आपने एक बार इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया तो यकीन मानिए आपका एक बार में ये बहुत ही परफेक्ट बनेगा। दूसरे वाले रोल को भी मैंने उसी तरह से कर लिया है। चपटा करके पहले थोड़ा सा नीचे को हम बड़ा करेंगे और फिर इसे चौड़ाई में इसे हम बेल लेंगे। इस तरह से मैंने इसे भी बेल लिया है। इस पे भी हम रोल रख देंगे और रोल रखने के बाद साइड से करेंगे और साइड से उठाते हुए इसी में हम चिपकाते हुए इसे इसका ये भी एक रोल तैयार करेंगे जिस तरह से मैंने पहले वाला बनाया था। आपको हल्के हाथ से दबाते हुए इसे का एक रोल तैयार करना है। और रोल तैयार करने के बाद इस तरह हाथ से आप बराबर कर देंगे तो ये आपस में ये मिक्स हो जाएगा और कहीं से भी इसमें एयर नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम साइड से करके बना लेंगे। यहाँ पे मैंने लगा दिया है बटर पेपर एक ट्रे पे, और बटर पेपर लगाने के बाद मैंने इस पे रोल रख दी है। तो लगभग इसे 5 मिनट के लिए हम रख देंगे पंखे के नीचे थोड़ा सेट होने के लिए। फिर 5 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं।
5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसे हमने पंखे से निकाल लिया है और इसी तरह से हम बटर पेपर दोनों तरफ से पकड़ के इसी तरह से हम निकाल लेंगे। मैं इस बार प्लेटफॉर्म पे रख रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें करने में दिक्कत हो रही थी चॉपिंग बोर्ड पे, तो इसलिए मैंने अब प्लेटफॉर्म पे इसे किया है। तो हल्का सा हाथ से पहले इसे हम थोड़ा सा बराबर कर देंगे, जैसा आप देख रहे हैं। इस तरह थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया है और अब बड़ा करने के बाद इसे हम बीच से हाफ कर देंगे, क्योंकि हमें जिस तरह से बाज़ार में रोल मिलते हैं उसी तरह से बनाना है। तो बाज़ार के रोल बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, तो बीच से कट करके फिर इसे हमें थोड़ा सा और पतला करना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा और थोड़ा पतला हो जाएगा। तो जिस तरह से बाजार में मिलते हैं ना, तो उसी तरह से मैंने ये रोल बना लिया है। ये एक रोल मेरा बन चुका है, ये मैं दूसरा बना रही हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने सारे रोल को तैयार कर लूँगी। फिर दोबारा से मैंने बटर पेपर के ऊपर इन्हें इस तरह से लगा दिया और आपको देखने में ये लग रहे होंगे कि थोड़े से मोटे हैं, पर ये फ्रेंड्स मोटे बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको कैमरे में जूम करके दिखाया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो 15 मिनट मैंने इनको पंखे में रख दिया था सेट होने के लिए। 15 मिनट पंखे में रखने के बाद फिर से मैंने इन्हें निकाल लिया है। तो इन्हें फिर उसी तरह से आपको चारों तरफ से बटर पेपर को पकड़ के उठा के निकालना है। और इस तरह से मैंने थोड़ी सी बीच में गैपिंग करके इसे इस तरह से रख दिया है, क्योंकि अब हमें इसमें लगाना है चांदी का वर्क। तो जिस तरह से बाजार में मिलती है ना, मैं उसी तरह से बना रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना है तो लगाए, नहीं आप इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं काट के इसको। और ये देख रहे हैं, जरा से भी अगर आपने हाथ लगा दिया तो ये हाथ में ही चिपकने लगता है, तो इसे किसी चीज़ की हेल्प से लगाइएगा। तो इस तरह से मैंने एक लगा दिया है और दूसरे पे भी मैं इस तरह से लगा रही हूँ। बहुत ही संभल के लगाइएगा, हाथ बिल्कुल भी नहीं टच होना चाहिए। अगर आपने हाथ लगा दिया तो ये हाथ में ही चिपकने लगेगा। तो मैंने थोड़े से गैपिंग पे ही लगाया है, पूरे में नहीं लगाया है, आप देख ही रहे हैं। और अब मैं इसके पीस निकालूंगी। तो जितने बड़े पीस बाजार में रहते हैं मैं उसी तरह से इसे कट कर रही हूँ। तो एक रोल में मैं यहाँ पे 5 पीस कट करूँगी। तो उतनी गैपिंग आप देख लीजिए कि कितनी गैपिंग में आपको रखनी है, तो उतने ही गैप में आप इसे काट सकते हैं। तो एक रोल में मेरे 5 आराम से ये निकल आए हैं, तो मैंने इन्हें कट कर लिए हैं। तो इसी तरह से मैं सारे कट कर लूँगी। ये देख सकते हैं, ये सारे मैंने ही कट कर लिए हैं। चलिए अब हम करेंगे प्लेटिंग। तो इस तरह से आप प्लेट में सर्व कर सकते हैं। इस रक्षाबंधन क्यों ना कुछ हेल्दी सा बनाया जाए। वैसे भी बाजार से मिठाइयाँ लाते हैं फेस्टिवल टाइम में, तो मावा वगैरह जो होता है उसमें बहुत मिलावट होती है। तो इस तरह से आप घर पे भी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ही रोल अपने प्लेट में निकाल लिए हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गए हमारे घर पे काजू पिस्ता रोल। देखने में लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। जिसे भी आप खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। तो बस इसे इस तरह से आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।